गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक हमारा छूट गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिलेटिव नाउन। तो आज हम रिलेटिव नाउन को कवर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिलेटिव नाउन की क्या भूमिका होती है और हर टेंस में आपको ये रिलेटिव नाउन मिलेंगे। अब इस रिलेटिव नाउन की अगर हम बात करें तो आपके ये जो चार वर्ड हैं लगभग ये रिलेटिव नाउन को दर्शाते हैं, जिसमें आपको पहला क्या है, विच की जो हिंदी होती है, चाहे कौन सा, कौन सी या किस, अगर इन तीनों में से कोई आता है तो हम उसकी अंग्रेजी विच लिखेंगे। दूसरा है हुज माने किसका या किसकी। तीसरा है हाउ मेनी, कितने। फिर चौथा है हाउ मच माने कितने। अब कितने और कितने में थोड़ा डिफरेंसेस है, क्या समझ लेते हैं। जिन चीज़ों को हम 1 2 3 4 करके गिन सकें उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम गिन ना सकें उसको हम तौलें, जैसे मापें या तौलें, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच। दोनों का लगभग कितना या कितने अर्थ सेम ही होता है। हम इसके अनुवाद करने का नियम जानेंगे। कह रहा है सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव नाउन लिखकर सहायक क्रिया डू या डज लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ आपका, डू या डज लिखते हैं, मतलब डू या डज में से कोई एक लिखा जाएगा। बाद में कर्ता लिखकर नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ता लिखकर नॉट लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ है तो लिखेंगे, अन्यथा हम नहीं लिखेंगे। अब कैसे इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया यहाँ पर, जैसे अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा का पूरा ट्रांसलेट करेंगे। और अब जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब जैसे सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड। आई और डब्लू का जो फुल फॉर्म होगा मेरे अकॉर्डिंग, आई से होगा इंट्रोगेटिव, डब्लू से होगा वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद आपको लिखना है रिलेटिव नाउन। फिर क्या लिखना है, रिलेटिव नाउन। पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रिलेटिव नाउन लिखेंगे। अब रिलेटिव नाउन में से चाहे डू लिखा जाएगा और चाहे डज, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे, और कर्ता के बाद फिर आप लिखेंगे नॉट। अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद फिर मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। नॉट की जगह पे नेवर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर कभी नहीं आ रहा है तो आप नॉट की जगह पे नेवर भी लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा है, वह अब कौन सा खेल खेलता है, इसी को हमको बनाना है। तो हमको सबसे पहले लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या आपका, कौन सा। क्या है, कौन सा। कौन सा की अंग्रेजी हम लिखेंगे विच माने हो गया कौन सा। हमने कहा ये चार वर्ड रट लीजिए, इसके साथ रिलेटिव नाउन आएंगे। तो विच है तो इसके साथ रिलेटिव नाउन होगा। तो अब ये कंफ्यूजन है कि रिलेटिव नाउन है क्या। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट आगे जो लिखा रहेगा वही आपका होगा रिलेटिव नाउन। इसके बाद क्या लिखा है, खेल। एक ट्रिक ये हुआ। दूसरा ट्रिक, उस वर्ड के दाहिनी तरफ जो लिखा रहेगा वही आपका हो जाता है रिलेटिव नाउन। ठीक, तो इसके दाहिने तरफ क्या लिखा हुआ है, खेल। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, विच गेम। क्या हो जाएगा, विच गेम। अब हम एक कार्य और अब हम शेष कार्य पहले इंट्रोगेटिव की तरह करेंगे। शेष कार्य पहले इंट्रोगेटिव का, अब हम लिखेंगे डू या डज, लेकिन उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह क्या है, एक वचन। और एक वचन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, डज। डज के बाद हमको कर्ता मिल चुका था, कर्ता क्या था, वह। तो वह के लिए हमने लिखा ही।
अब ही के बाद नॉट, तो नॉट है नहीं, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, प्ले। और उसके बाद बच रहा है अब, तो अब के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, नाउ। वो हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। अब एक चीज़ जानते हैं, देखिए रिलेटिव नाउन जो होता है, जो इन वर्ड के साथ जब प्रयोग किया जाता है, तो अगर इन वर्ड के साथ ये प्रयोग ना होता तो वही रिलेटिव नाउन आपका ऑब्जेक्ट रहता है, और बाद में जब इन वर्ड के साथ मतलब विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी के साथ यूज किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये रिलेटिव नाउन बन जाते हैं। अगर इनके साथ ना यूज किया जाता तो ये क्या बन जाते, आपके ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, राम किसका कलम नहीं चुराता है, इंट्रोगेटिव वर्ड किसका, तो किसका की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हुज। क्या लिखा जाएगा, हुज। अब तो आपको ये पता चल गया होगा इसका रिलेटिव नाउन क्या है, क्या है भाई, कलम। क्या है, कलम। तो क्या हो जाएगा, हुज पेन। क्या हो जाएगा, हुज पेन। अब फिर हम पहले जैसा कार्य करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, कर्ता पता करेंगे, कर्ता आपका क्या है, राम। राम, राम के वचन हुआ। अगर हम इसके वचन की बात करें तो हमने कहा कभी भी किसी भी चीज, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव का नाम आ जाए, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ डज। कर्ता हमको मिला था, कर्ता क्या हो गया था यहाँ, राम। अब लिखेंगे नॉट, तो अब की बार तो है नॉट इसमें, तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे, नॉट। नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है भाई, चुराना। तो चुराने की स्पेलिंग होती है स्टील। क्या होती है, स्टील। यहीं पे ये खत्म। तो हुज पेन डज राम नॉट स्टील, ये कंप्लीट होता। आगे, अब आगे का देखते हैं, और आगे का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आप आज कितना पानी पीते हो। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, कितना। तो कितने के लिए लिखने से पहले इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या है। इसका रिलेटिव नाउन, इसका रिलेटिव नाउन क्या है, पानी। हम पानी को 1 2 3 करके तो गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो इसको हम माप सकते हैं, जैसे 1 गिलास, 2 गिलास, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, ऐसे करके हम नापते हैं। लोटे से भी नापते हैं, ठीक। तो ऐसे हमने वहाँ स्टार्टिंग में बताया कि जिस चीज़ को हम माप सकें उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं, और जिस चीज़ को हम काउंट कर सके 1 2 3 4 5 ऐसे करके, उसके लिए हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच। क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच। और हाउ मच के बाद जो इसका रिलेटिव नाउन होगा वो है पानी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर। एक चीज़ और ध्यान देना है, हाउ मच के बाद जो रिलेटिव नाउन होगा वो बहुवचन भले रहे, लेकिन उसमें यस या ईएस नहीं जुड़ता, वो डायरेक्ट सिंगल लिखा जाएगा। तो हाउ मच वाटर, अब वाटर्स नहीं होगा, वाटर ही रहेगा। तो हाउ मच वाटर। अब उसके बाद यहाँ फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे, तो कर्ता क्या है, यू। बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम क्या लिखेंगे, डू। डू कर्ता हो गया आपका यू। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं, तो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पीना, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक। क्या हो जाएगा, ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद भी कुछ बच रहा है, आज। तो आज जब हुआ तो आज के लिए यहाँ आपका हो जाएगा टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे। तो हो गया हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक टुडे, ठीक। सेम उसी तरह दूसरा, वे बगीचे में कितने फूल तोड़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक। ये आपका जो वाक्य है दूसरा। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या। अब इसमें इंट्रोगेटिव जो वर्ड आपका है वो है कितने, लेकिन इसको लिखने से पहले इसमें हम पता करेंगे लिखा क्या है, फूल। तो फूल को तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हाउ मेनी। क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के साथ रिलेटिव नाउन क्या है, फूल। तो यहाँ हो जाएगा आपका फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर में यस जुड़ जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चीज़ को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, माप की तौल की बात नहीं, और इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमको इसको बहुवचन लिखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी फ्लावर्स, कर्ता दे, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, डू। कर्ता हुआ आपका दे। अब लिखेंगे नॉट।
तो नॉट नहीं है तो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? प्लग। क्या है? प्लग। अब प्लग के बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब की बार इसमें ऑब्जेक्ट आपका है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बगीचे में, तो इन द गार्डन। क्या हो जाएगा? इन द गार्डन। इन द गार्डन। ध्यान रहे, कभी कभी गार्डन को लोग बोलने में गार्डन कर देते हैं। गार्डन नहीं होता है, गार्डन होता है। और गार्डन मीन्स होता है खुश हो जाना। जैसे एक मूवी थी, आप लोग शायद देखे होंगे, खिलाड़ी, अक्षय कुमार की कोई मूवी है, याद नहीं आ रहा। तो उसमें जो विलेन का काम किया है गुलशन ग्रोवर जी, वो क्या कहते हैं? दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गार्डन का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रसन्न या खुश। और गार्डन का क्या मतलब होता है? बगीचा। थोड़ा सा डिफरेंस है कहने में, तो ध्यान रखिएगा, गार्डन और गार्डन में अंतर होता है भाई। अगला, वह किसके कमरे में सोता है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो किसके कमरे में सोता है, इसको हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं आज। फिर अब की बार देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है किसके, उसका रिलेटिव नाउन हो जाएगा कमरे, लेकिन इसके बाद आ गया आपका में। देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, जब भी रिलेटिव नाउन के बाद में आ जाए तो हम पूरे वाक्य को सिस्टम जो है वैसे ही रहेगा, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं क्यों ये स्पेशल है कुछ। इसमें जब रिलेटिव नाउन में आ गया तो में कुछ स्पेशल है, और स्पेशल है तो पहले उसी को निपटा देते हैं। में है तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे इन। क्या लिखेंगे? इन। अब इन के बाद फिर पहले जैसा इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, किसके है, तो हो जाएगा यहाँ आपका हुज। हुज के बाद रिलेटिव नाउन तो है कमरे, तो कमरे के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? रूम। अब यहाँ ये देखना है बात क्या है, सोने की, तो यहाँ रूम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि सोने की जब बात हो रही, जब भी आप सोएंगे एक ही कमरे में सोएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोएं कि एक हाथ दूसरे कमरे में रहे, एक हाथ दूसरे कमरे में रहे, एक पैर दूसरे कमरे, ऐसा कोई कर नहीं सकता। जब भी सोएंगे तो सिंगल एक कमरे में सोएंगे, भले यहाँ कमरे लिखा है, लेकिन आपको केवल और केवल क्या लिखना है? रूम। क्लियर? अब उसके बाद लिखना है नॉट, तो नॉट भी नहीं है तो सीधे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? सोना, तो यहाँ आपका हो जाएगा स्लीप। क्या हो जाएगा? स्लीप। अब स्लीप के बाद भी बच रहा है कुछ, इन हुज रूम, सॉरी यहाँ स्लीप, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ रिलेटिव नाउन के बाद हमको लिखना डू या डज, तो कर्ता पता करेंगे, कर्ता वह है एक वचन, और एक वचन के लिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे डज। कर्ता वह है तो हो गया ही। अब नॉट नहीं है भैया तो सीधे मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या है? सोना, तो यहाँ हो गया आपका स्लीप। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो रिलेटिव नाउन जो है आपका वो हो गया क्लियर। लेकिन कुछ लोगों को भी सस्पेंसिव होगा, और सस्पेंसिव क्या होगा? यही में वाला जो आपका में का वाक्य है, ये आपको थोड़ा सा सस्पेंसिव कर रहा होगा, कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे मन में। तो मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो या पढ़ते हैं? आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसकी अंग्रेजी आप क्या होगी? मैं ऐसा नहीं कमेंट बॉक्स में कि आप बताइए क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं इसको आप सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें भी वही बात है। यहाँ क्या है? किस, और किस की अंग्रेजी क्या होती है? व्हिच। इसका रिलेटिव नाउन क्या हुआ? कक्षा। लेकिन फिर देखिए इसके बाद क्या आ गया? में। तो सेम आपसे यही पूछा जाता है इन। इंट्रोगेटिव होगा किस, तो हो गया व्हिच। क्या हो गया? इन व्हिच, इन व्हिच। अब उसके तुरंत बाद फिर सहायक क्रिया लिखनी, करता यू, बहुवचन है तो क्या लिखा जाएगा? डू यू। अब मेन वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ क्या हो गया? रीड। डू यू रीड। इन विच, सॉरी इन विच होगा। अब इंट्रोगेटिव के बाद आपको रिलेटिव नाउन लिखना है, तो क्लास है तो इन विच क्लास। क्या हो जाएगा यहाँ? क्लास। फिर करता आपका यू, बहुवचन तो डू यू। अब मेन वर्ब सिर्फ बच रहा है पढ़ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रीड। तो ये आपसे कभी कभी पूछा गया होगा
कि भैया इन विच क्लास डू यू रीड, तो इसमें आपका रिलेटिव नाउन का प्रयोग हुआ है, और रिलेटिव नाउन का प्रयोग होने के बाद रिलेटिव नाउन के बाद यहाँ में है, इसीलिए वाक्य यहाँ किससे शुरू हुआ है, इन से। ये बात मतलब जब आप छोटे लेवल में रहे होंगे या छोटे बच्चों से कभी कभी लोग पूछ लेते हैं भैया इन विच क्लास डू यू रीड, यही तो पूछते हैं। तो जब ये पूछते हैं तो इसमें देखिए विच जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्लास जो है वो रिलेटिव नाउन है, लेकिन उसके बाद में आ गया, तो जब में आ जाए तो भैया उसकी शुरुआत पहले में से कर लीजिए, उसके बाद जैसा पूरा है उसे लिख देना, ठीक। तो भैया आज का जो आपका क्लास था गाइस, जो आज आपका क्लास था रिलेटिव नाउन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो होता है कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।